ladies and gentlemen, girls and guys, चिन्मनु चिंकु नाना नानी दादा दादी अंकल आजी, हेलो एवरीवन। नया दिन, नया रोशन सवेरे, एक नई सुबह का आगाज, एक नए जोश के साथ, एक नए वलवले के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई तरंग के साथ। ऑफ कोर्स मेरे साथ मैं हूं फजल सजाद। मॉर्निंग ट्यून में 10 बजे तक रहता है आपका मेरे साथ बुध और जुमेरात को। अभी बस थोड़ा सा टाइम रह गया, लेकिन एक बहुत ही जरूरी बात आपसे करनी है। 2 दिन से जो है सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है, एंड दैट इज कि फ्रॉड कार्ड बेनकाब। फ्रॉड कार्ड बेनकाब असल में क्या है? देखिए, एक बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी हमारे पास कार्ड मौजूद है, हेल्थ कार्ड जो है। आई एम नॉट डिफेंडिंग गवर्नमेंट, लेकिन एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत से ममालिक में नहीं है, दुनिया हैरान है इस चीज़ पर। 10 लाख इसके अंदर जो है वो आपके पास मौजूद है इस कार्ड के अंदर। बहुत से डिस्ट्रिक्ट में ये मिल चुका है, बहुत से एरियाज में अभी इसने बाद में आना है, लेकिन इसको फ्रॉड कार्ड कह के वायरल की जा रही है। तो इसकी हकीकत क्या है, इसमें कितना फ्रॉड है? इधर चलते हैं, इधर गाना खत्म हो गया। वेलकम बैक। सेहत कार्ड के हवाले से जो कि वायरल चीज है उस हवाले से हमें बात करनी है। तो एक वीडियो 2 दिन से वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जी दिस इज फ्रॉड कार्ड, नॉट हेल्थ कार्ड। ये सेहत कार्ड नहीं है बल्कि फ्रॉड कार्ड है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है। इसको जैसे जैसे अपग्रेड होगा, जैसे जैसे रेगुलेट होगा, इसमें बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स मजीद आएंगी, बहुत सी ऐसी चीजें मजीद आएंगी जिससे पता चलेगा कि बहुत कुछ गड़बड़ है ये वो। बट एक्चुअली थोड़ा सा समझने की इसका जरूरत है। एक तो सबसे पहली चीज, लोग समझते हैं कि जी हमारे पास एक हेल्थ कार्ड है 10 लाख की मालियत का, तो उस 10 लाख की मालियत को उनके पास ये कॉन्सेप्ट ही नहीं कि इसने डिडक्शन भी होनी है, इसमें से पैसे भी कटेंगे। बिकॉज इससे पहले एक वीडियो में देख रही थी, पिछले वीक में वो वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बताया गया कि जी मैं डॉक्टर के 2 विजिट किए और मेरा हुआ। उसके बाद मुझे मेरे बेटे को कॉल आई कि आपके 10,000 रुपये जो है इसमें से कट के, बताओ मेरे 10,000 रुपये क्यों कटे। तो बहुत सी चीज़ें जिसकी अवेयरनेस लोगों को नहीं है, इस बारे में लोगों को जानने की ज़रूरत है। सेहत कार्ड के अंदर 10 लाख रुपये जो है वो फिक्स तो नहीं रहेंगे, वो कटेंगे तो सही ना, डिडक्शन तो होनी है उसके बारे में। दूसरी एक चीज़ कि देखिए, इसमें नेगेटिव चीजें सामने आ रही है, डेफिनेटली आ रही है, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। बट थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, उनका पैरामेडिकल स्टाफ है, उसकी जो हरकतें हैं उसको आप ब्लेम नहीं कर सकते गवर्नमेंट पे, उसको आप ब्लेम नहीं कर सकते इस पूरे हेल्थ कार्ड के सिस्टम पे। स्टेट लाइफ जो है वो इंश्योरेंस इसकी पेमेंट कर रही है। स्टेट लाइफ के जो बेंचेस हैं, जो फ्रंट डेस्क है, वो मौजूद है ऐसे हॉस्पिटल्स में जहां आप सेहत कार्ड के जरिए आप इलाज कराने जाते हैं। तो क्योंकि अवेयरनेस की कमी है, लोगों को इस हवाले से सही समझ में नहीं। आपको ये बता दूं कि स्टेट लाइफ इसकी पेमेंट करती है, उसके जो डेस्क है वो मौजूद होते हैं। अगर कोई शिकायत होती है तो आप वहां जाकर कंप्लेन करें, वहां जाकर शिकायत लगाएं, वहां बताएं कि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ ये कह रहा है, यहाँ पे हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। किसी को बताएं तो सही ना पहले, उसके बाद देखी जाए कि इंशाल्लाह उसको सही करने की कोशिश की जाएगी। तारिक बशीर साहब है जिनकी ये वीडियो 2 दिन से वायरल हुई है। जैसे शहबाज गिल समेत जो हुकूमती वज़रा, उन्होंने कह दिया कि जी प्रोपोगेंडा हमारे हेल्थ कार्ड के खिलाफ ये वो। देखिए, आप प्रोपोगेंडा कह के आप हर चीज से जान नहीं छुड़ा सकते, आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तारिक बशीर कौन है? इसको मैंने सर्च किया, ये कौन है आखिर बंदा। जाहिर है कि प्रोपोगेंडा अगर कह रहे हैं गवर्नमेंट वाले, तो हो सकता है कि इसने हेल्थ कार्ड लिया हो, उसके बाद इसको मिसयूज किया हो, या मतलब इसको यूज करने के मतलब इस वीडियो को बनाने के लिए इसने कुछ जो है वो प्लांटेड काम किया हो। बट ऐसा नहीं है, वो तो तहरीक इंसाफ का बड़ा हार्ड वर्कर है, तहरीक इंसाफ का डाई हार्ड फैन है। 2016 में भी वो तहरीक इंसाफ के साथ था। मतलब अगर बिफोर इलेक्शन देखा जाए कि भाई अब बाद में कहा जा सकता है कोई तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर, तो ये कहना कि प्रोपोगेंडा कर रहे हैं मुखालफिन, ये गलत है। ये हुकूमती जो लोग हैं वो ये गलत बात कर रहे हैं। आप हर चीज को प्रोपोगेंडा कह के जान नहीं छुड़ा सकते। हाँ, ये जरूर हुआ था कि वहाँ पे भी स्टेट लाइफ का जो डेस्क है वो मौजूद था, लेकिन उनको कंप्लेन नहीं की, उन्होंने वीडियो पहले बना दी। जाहिर है वो बाप है, अजियत में थे, उनके बेटे की तकलीफ उनसे देखी नहीं जा रही थी। लेकिन वहाँ पे जो और सच्चाई थी, फ्रॉड कार्ड बेनकाब लोगों ने हैशटैग जो इस्तेमाल किया है, बहुत से लोग आप में से भी कर रहे होंगे या देख रहे होंगे, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि 2 महीने नहीं 2 हफ्ते एक्चुअली डॉक्टर साहब ने उनको कहा था, और वो भी इसलिए कि उनके बेटे की हालत ऐसी थी कि उसका ऑपरेशन बाद में किया जा सकता था। ऑलरेडी लिस्ट इतनी ज़्यादा थी उनके पास कि उस लिस्ट में ऑपरेशन जिन लोगों के उन्होंने करने थे, तो उसमें वो बच्चा जो है, उसकी गुंजाइश थी कि उसको 2 हफ्ते बाद भी ऑपरेट किया जा सकता था। तो डॉक्टर ने उन्हें 2 हफ्तों का टाइम दिया, जो कि जाहिर हो सकता है एग्जैजरेशन की गई हो, मुबालगा अमेजी पाकिस्तानी करते तो लाइक अभी घंटे 1.5 की बात हो, हम कहते हैं यार 4-6 घंटों से ही हो रहा था। तो
हो सकता है ऐसी कोई चीज़ हुई है, लेकिन ये हुआ है। लेकिन वहाँ स्टेट जो हमारी इंश्योरेंस है उसके डेस्क पे भी वहाँ कंप्लेन नहीं की गई थी, शिकायत उन्होंने नहीं की, डायरेक्ट वीडियो बनाई और उसके बाद अपलोड हो गई। और वो मुखालफिन ने इस्तेमाल की, तहरीक इंसाफ के गवर्नमेंट के मुखालफिन ने बहुत इस्तेमाल की, हैशटैग लगा दिया उसको फ्रॉड कार्ड बेनकाब का। ऐसे नहीं है, फ्रॉड कार्ड नहीं है, लोग इससे बहुत ज़्यादा इलाज करा रहे हैं, वो फुटेजेस वो वीडियोस भी मौजूद हैं। मैं फ्रॉड नहीं है को डिफेंड करने नहीं बैठी, मैं गवर्नमेंट को डिफेंड करने नहीं बैठी, मैं ये आपको बताने बैठी हूँ कि ये 10 लाख रुपए जो है ना, ये उसके अंदर ही नहीं जमा रहेंगे ना। तो हम इसको विड्रॉ करा सकते हैं, हम बोलेंगे जी हम अपने हेल्थ कार्ड से, हमारे कार्ड के अंदर 10 लाख रुपए इसको हम कैश में ले लें, ये नहीं हो सकता। और वो आप कहेंगे वो एज इट इज वहां बचे रहेंगे इलाज के बाद, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसकी कंप्लेन करें, उसकी शिकायत करें, वहाँ पे डेस्क मौजूद है, सिटीजन पोर्टल मौजूद है। हुकूमत ने तो एक बेहतरीन कदम उठाया है, एक बेहतरीन काम किया है, जो कि दुनिया के कई मुमालिक में, बड़े बड़े मुमालिक में नहीं है। अब इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग बज़ाहिर हैं ही ऐसी कौम, हर जगह बेईमानियां तो होती रहती हैं। तो इस फ्रॉड कार्ड बेनकाब की हकीकत को समझने की कोशिश कीजिए। वैसे हुकूमत का अपना प्रोपेगेंडा भी बड़ा गलत है कि मुखालफिन का प्रोपेगेंडा है। वो बेचारा डाई हार्ट फैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसके साथ ये हुआ है, लेकिन और वो टिकटॉकर है, उसके बड़े अच्छे फॉलोअर्स हैं, उसकी फैन फॉलोइंग बड़ी अच्छी है। उसकी अगर टिकटॉक वीडियोस देखें तो उसने कभी भी गवर्नमेंट मुखालिफ कुछ नहीं किया, कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया हुआ, बल्कि वो तो उसने सेहत कार्ड जब उससे मिला तो उसकी तस्वीरें लगाई हुई हैं मियां असलम साहब से, उसने जो वहाँ लाहौर के हैं मेंबर असेंबली, उनसे कार्ड लेते हुए उसकी तस्वीरों में पीछे तहरीक इंसाफ का गाना चल रहा है। मतलब उसको आप मुखालफिन का प्रोपेगेंडा किसी तरह से साबित नहीं कर सकते। गवर्नमेंट इस बारे में बहुत गलत है, देखना चाहिए, क्योंकि अभी तो जैसे जैसे ये बाकी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और ज्यादा जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम सामने आएंगे। हॉस्पिटल्स को इन सब चीज़ों को टैकल करना होगा, वहाँ मौजूद पैरामेडिकल स्टाफ को देखना होगा, लोगों को खुद भी सब्र रखना होगा। जो कैश पे, लेकिन अगर जो उस वायरल वीडियो में बात की जा रही है कि कैश पे ऑपरेशन फौरन हो जाएगा और सेहत कार्ड पे डिले, क्योंकि आप कैश नहीं एडवांस दे रहे इस वजह से, तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा। चेक एंड बैलेंस बड़ी ज़रूरी है इसके लिए, और इसके लिए गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए ताकि ये प्रोग्राम जो है ना बाकी पिछले प्रोग्राम्स की तरह कोई ठप वप ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदेमंद प्रोग्राम है पाकिस्तानियों के लिए, आम गरीब आदमी के लिए, कि जो हॉस्पिटल नहीं जाता, कि मैं अगर हॉस्पिटलाइज्ड हो गया तो या मतलब मेल फीमेल कोई भी, तो मेरी दिहाड़ी टूट जाएगी, मेरे बच्चे मतलब क्या खाएंगे, वो दिहाड़ी खत्म हो जाएगी, वो तो उसके पास हेल्थ कार्ड है, वो जाएगा और फ्री में इसका इलाज हो जाएगा। ऐसा होता है। एक और सजेशन आप सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इसकी कैंपेन करें, इसको सब लोग मिलकर एक आवाज अपनी जो है वो उठाएं। सब लोग हैशटैग फ्रॉड कार्ड बेनकाब के बजाय इसका हैशटैग लगाएं। शौकत खानम, अगर हॉस्पिटल के बारे में आप लोग जानते हो, शौकत खानम में क्या होता है? शौकत खानों में बेड है सारे साथ, ठीक है, जहाँ पे पेशेंट लेटे हुए या रहते हैं। डॉक्टर्स को नहीं पता, पैरामेडिकल स्टाफ को कुछ नहीं पता, हॉस्पिटल के अंदर किसी को बिल्कुल नहीं पता कि इसमें से कौन सा मरीज ज़कात के पैसों पे इलाज करवा रहा है, इसमें से कौन सा मरीज कितने % पैसे देकर ट्रीटमेंट हो रहा है, इसका कौन सा फुल पेड है, और मतलब इस तरह से क्या कैटेगरी है, बिल्कुल नहीं। सब एक साथ पड़े हुए होते हैं, लेटे हुए होते हैं, सबका ट्रीटमेंट बेहतरीन हो रहा होता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो हॉस्पिटल्स हैं इसने प्राइवेट लिए जहाँ पे सेहत कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे भी कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि डॉक्टर्स को ना पता हो, कि पैरामेडिकल स्टाफ को ना पता चले। बिल्कुल शौकत खानम वाला हमें जो है वो सिस्टम दे दे, ताकि ये जो लोगों को ये लग रहा है कि हमारी इंसल्ट हो रही है, या पैरामेडिकल स्टाफ को कहते हैं ना हमें मुंह नहीं लगाता, इस किस्म की कोई प्रॉब्लम्स है, तो उन सब चीज़ों से भी हम निजात पा सकते हैं। अगर शौकत खानम का ये सिस्टम चल सकता है, वहाँ हो सकता है, तो फिर बाकी हॉस्पिटल्स में भी तो हो ही सकता है ना। लोगों की डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल क्लास हम लोग हैं, हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा तो कोई और चीज है ही नहीं है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर कोई हमारी हर्ट करेगा तो डू और डाई का मकाम आ जाता है हमारे लिए, तो पागल हो जाते हैं हम लोग, और बिल्कुल सही होते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास सेल्फ रिस्पेक्ट के अलावा कुछ है ही नहीं है। लेकिन इसको फ्रॉड कार्ड कहना ये ज्यादती है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अपील है आप लोगों से, इसको फ्रॉड कार्ड मत कहिए। ये एक बहुत ही फायदेमंद कार्ड है, इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए, थोड़ा सा सब्र और बर्दाश्त के साथ, और सिस्टम को समझकर चलने की कोशिश की जाए। और ये भी याद रखिएगा कि
वो 10 लाख रुपए कैश आपको नहीं मिलेंगे जो उसके अंदर है, और ना ही वो 10 के 10 पूरे मौजूद रहेंगे अगर आप डॉक्टर्स को विजिट करते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, उससे डिडक्शन होनी है, उसने कटना है इलाज का जो पैसा है, दवाइयों का जो पैसा है। सो थोड़ा सा माइंड को क्लियर कीजिए। और एक और चीज़, एक और रिक्वेस्ट कि फ़ौरन से कॉपी पेस्ट करके वायरल मत किया करें चीज़ें अपनी तरफ से। हम बहुत ही लाइक कमेंट्स और इन सब चीज़ों के शौक में जो है ना बगैर ध्यान दिए फेक न्यूज़ वायरल कर देते हैं। ऐसी चीज़ कि जिसे रिसर्च की ज़रूरत होती है उसको वायरल कर देते हैं। उससे क्या हो रहा है, अंदर मायूसी फैल रही है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मायूसी है इस वक्त। हम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड है। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई एक दफ़ा फिर से, बेड़ा ही गर्क हो गया समझे। अच्छा, अब कल तक तो यही था कि गवर्नमेंट नहीं बढ़ा रही, लेकिन रातों रात पता चला अब ये इतना महंगा पेट्रोल है। अगर ये महंगा पेट्रोल हमने खरीदा तो फिर अंदाजा करें कि बिजली कितनी महंगी होगी, जो ऑलरेडी बहुत महंगी है। और हर चीज़ पेट्रोल के साथ ही बढ़ जाती होती है। तो ये एक नया क्राइसिस है हमारे सर पे। और ऐसे में अगर हम हेल्थ कार्ड के हवाले से भी मायूसी फैलाना शुरू कर देंगे तो फिर पाकिस्तानी कैसे जिएंगे। आप देखें, हम वो कौम है कि जो बुरे से बुरे हालात में भी जुगते मारती है, बुरे से बुरे हालात में भी खुश रहना जानते हैं हम लोग। बड़ी से बड़ी तकलीफ के बाद भी नॉर्मल हो जाते हैं और हंसते मुस्कुराते लोग हैं हम। लेकिन अगर इस तरह से हेल्थ कार्ड के हवाले से भी डिसअपॉइंटमेंट फैलानी शुरू कर दी गई, क्रिटिसाइज करें, जरूर करें। वहाँ कंप्लेंट सेंटर मौजूद है, डेस्क मौजूद है, वहाँ पे जाके स्टेट लाइफ आपके हर पेशेंट के जो है वो अखराजात बर्दाश्त कर रही है, उसको बताएं। वो तो पैसे दे रही है ना, उसको बताएं कि भाई आप तो पैसे दे रहे हैं लेकिन ये लोग हमारे साथ ये कर रहे हैं। थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है। जिसको ये बात समझ में आ गई है, सुनने वालों को या फेसबुक पे देखने वालों को, प्लीज अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के इस हवाले से अवेयरनेस दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हमारे पास टाइम नहीं है कि डिसअपॉइंटमेंट फैलाई जाए। इलेक्शन करीब है, इस वक्त हर बंदा जो इस इलेक्शन के हवाले से सोच रखता है ना, सीट्स लेने के लिए, वोट्स लेने के लिए, वो कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर लेगा। हमारी एक ज़रा सी गलती से मुखालफिन को तो फ़ायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान इसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अपने लोगों को, अपने मिडिल क्लास लोगों को, अपने गरीब लोगों के लिए कोई भी न्यूज़ फैलाने से पहले, कोई भी वीडियो फैलाने से पहले, कोई भी हैशटैग इतना सख्त जो इस्तेमाल करें, उसको इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लें, थोड़ा सा जान लीजिए कि क्या है। और हुकूमत को भी जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ज़रा हुकूमत को अक्ल मत दें। हर बात को प्रोपेगेंडा कह के आप जो है वो जान नहीं छुड़वा सकते। ये प्रोपेगेंडा नहीं है, वो डाई हार्ट फैन है, सालों से है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उसे तकलीफ पहुंची है तो ही उसने ये वीडियो बनाई है। वो बाप है, उससे नहीं बर्दाश्त हुआ। अगर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ तो इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि जी हेल्थ कार्ड का कितना फ़ायदा है। क्योंकि लॉट ऑफ वीडियोस आर देयर, हम बहुत सी वीडियोस देखते हैं जिसमें लोगों की हार्ट सर्जरी हो रही है, स्टंट डल रहे हैं, मतलब बहुत कुछ हो रहा है। तो ये वाकई फ़ायदेमंद है। इंशाल्लाह बहुत जल्द खारिया और इसके गिरदनवा में भी ये हेल्थ कार्ड आ जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से मिलना है। जो पहले से मौजूद लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई थी उनके पास तो है, और यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है। हम जहाँ बैठे हुए खारिया है, यहाँ पे भी ट्रीटमेंट हो रहा है। सेहत कार्ड के हवाले से आप लोग हमसे बात करना चाहें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड करवाना चाहें तो हमारे फेसबुक के पेज पे नंबर मौजूद है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस हवाले से भी, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर लोगों को मुश्किलात का सामना है तो भी यू कैन कॉन्टेक्ट अस, आप हमें बता सकते हैं। हर वो बात जो सही है और हर वो बात जो गलत की जा रही है, या हर वो तरीक़ा जो गलत अपनाया गया है, उस बारे में सच्चाई अगर आप बताना चाहते हैं तो फेसबुक के पेज पर हमारा नंबर मौजूद है, आप ज़रूर हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। हम आपकी वीडियो शूट कर लेंगे, आपका जो ओपिनियन है वो लोगों तक ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ बिला वजह लाइक, कमेंट और शेयरिंग के चक्कर में, या बहुत बड़े खुद को वेल नोन जो सिचुएशन है उससे वेल नोन बताने के लिए अपने आप को कि जी मैं हर चीज़ बड़े तजिया निगार, दिफाई तजिया निगार बन जाते हैं हम लोग का, तो वो बताने के लिए और बड़े जर्नलिस्ट के तौर पर सामने आने के लिए हम लोग जो ये हरकतें कर देते हैं, लेकिन तहकीक नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। फेक न्यूज़ से बचें। ये वीडियो तो फेक नहीं है, तारिक बशीर साहब की, गोगा साहब इन्हें कहा जाता है, हैशटैग इनकी वजह से ये चल रहा है, लेकिन ये हैशटैग बड़ा एक एम्बैरसिंग सिचुएशन है, एक बहुत इंसल्टिंग सिचुएशन है। अगर दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड में क्या चल रहा है, तो ऊपर चल रहा है फेक कार्ड बेनकाब। दिस इज डिस्गस्टिंग। ऐसे नहीं करें कि एक दो बंदे के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो बाकी 100 की तादाद में है कि जिनका बेहतरीन ट्रीटमेंट भी हो रहा है। जिसके साथ ज्यादती हो रही है उसके साथ भी गलत हो रहा है, उसके बारे में भी गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, लेकिन आपकी आवाज़ अगर पहुंचेगी तो ही स्टेप लिया जा सकता है। ठीक है जी, ये तो सेहत कार्ड के हवाले से हो गई बात। और हमने क्या बात करनी थी, अच्छा लोगों को भी साथ ले लेते हैं, कौन कौन है हमारे साथ और क्या कह रहे हैं। मकसूद चपड़ासी
किसी ने बोला मकसूद चपड़ासी वाली बात, तो वो जुम्मा आने वाला है जी, जुम्मा मुबारक होता है नून लीग के लिए या नहीं। एक दफा जैसे वो अदालतें उन्हें जुम्मा मुबारक अक्सर कहती होती है ना नून लीग को तो वो देखना है कि इस दफा जुम्मे को जो है फर्द जुर्म आयद होती है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर या नहीं, और फर्द जुर्म आयद हो भी जाते हैं यहाँ पे लोगों को क्या होता है, आप में अल्लाह ना करे पकड़े जाएं, अल्लाह ना करे तो हमारे साथ तो बहुत बुरा सलूक होगा। फर्द जुर्म हम कहते मेरे नहीं 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 हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हमारी नहीं सुनी जाएगी। अब जुम्मे को मेरे ख्याल में हम स्पेशली इस पे ज़रूर फोकस करेंगे कि क्या सिचुएशन होती है। और मैं देखना चाह रही हूँ कौन है हमारे साथ, लेकिन मैं देख नहीं पा रही हूँ, प्रॉब्लम क्या है जी। एक मिनट, let me check। एनीवेज बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, और अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जो छोटी छोटी बातें हैं ना उसको हंसते मुस्कुराते सह जाए, निकल जाए उस स्टेज से, उस प्रॉब्लम से कि जिसकी वजह से वो सेल्फ क्रिएटेड इश्यूज हमारे बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, मैं ना देख नहीं पा रही हूँ आप लोगों के इस वक्त कमेंट्स। trying but unfortunately। अच्छा जी, राजनदीम सिंह गुड मॉर्निंग। नसरुल्लाह मुगल वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कह रहे हैं अमजद महर सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये कमेंट अगर ना भी देखे जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, काम की बात नहीं है। काम की बात पता नहीं क्यों नहीं आप लोग करते, मुझे समझ में नहीं आती। मतलब देखो फील दिमाग से कोई सीन नहीं है, दिमाग में कुछ नहीं चलता है, क्या चलता है, मतलब काम की बात नहीं आती है। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। खैर जी, 9:54 हो गए हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। बस इतनी ही बात आपसे करनी थी। अपना ध्यान रखिएगा। खुर्रम गुल है, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। अभी फेसबुक वालों से इजाज़त लेती हूँ, उसके बाद इनको मैंने थोड़े से काम की बातें और बतानी है तो अपना दीवारें मेहरबानी एहसास, ये जो दीवारें बनी थी इनका भी बेड़ा गर्क हुआ हुआ, मैंने देखा खाली की खाली पड़ेंगी। ये ड्रामेबाजियाँ जो हमारी है ना, ये ड्रामेबाजी, हम खुद मुनाफिक हैं, हम खुद जो है वो चोर हैं, हम खुद ही ड्रामेबाज हैं। इस वजह से फिर हमें हर चीज़ ड्रामेबाजी लगती है, हर चीज़, हर बंदा चोर लग रहा होता है, हर बंदा मुनाफिक लग रहा होता है। अपने आप को सही करने की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। कोशिश करें कि हम में से एक बुराई कम से कम जो है, रोज़ाना नहीं, हर हफ्ते नहीं, महीने में कम से कम कोई एक गलती, कोई एक बुराई हमें जो है वो छोड़ दे, या हम उसे छोड़ दें और उससे दूर हो जाए। देखिएगा कितना बड़ा चेंज आता है। फिर तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है कि नारा लगाना जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा। तब्दीली जो आई है वो ये कि पेट्रोल प्राइसेस जब बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं, पैदल चला करें, रख दीजिए बाइक्स और गाड़ियां, मतलब सेहत के लिए अच्छी नहीं है वैसे भी, पैदल चले सेहत बने दिल को बहलाने को ये ख्याल भी अच्छा। गालिब है, गालिब ने कुछ, हालांकि गालिब के ज़माने में ना तो बाइक्स में इतना महंगा पेट्रोल डलता था, ना मतलब गाड़ियों में ना ट्रांसपोर्ट के किराए इतने होते थे, फिर भी गालिब को दिल को बहलाने को ये ख्याल अच्छा लगा था। शायद उसने सोच लिया होगा, उसका दिमाग दूर तक देखता, सोचता होगा, उसने सोच लिया होगा कि आने वाले ज़माने में पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ जाएगी कि फिर बंदा सोचेगा पैदल चलता हूँ, दिल को बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।